नमो नमः, हार्दिक अभिनंदन एक बार पुनः आप सभी का अपने संस्कृत व्याकरण के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नपुंसक लिंग में काम में आने वाला मोस्ट सूत्र, है ना। बहुत ज्यादा सिद्धियों में ये काम में आता है, कई सारी सिद्धियों में ये अपने आगे भी काम में आने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास का अपना सूत्र है अदड़ डतरादिव्ये पंचव्ये। सूत्र को बोलने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, अदड़ डतरा दिव्ये पंचव्ये, ऐसा कुछ इस तरह से। तो अगर इसको हम जैसे ही सीखेंगे तो अपने को बहुत ही सरल लगेगा। अगर हम सूत्र का पदच्छेद यहाँ पे करते हैं तो पदच्छेद में कई सारे इसके पार्ट्स यहाँ पे निकल के आते हैं। जैसे सबसे पहले तो इसमें एक अ, द और ड, इस तरह से, है ना। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे अ, द और द भी हलंत है और ड भी हलंत है। सिर्फ इसमें अ है जो स्वर है, बाकी दोनों जो व्यंजन है वो दोनों यहाँ पर हलंत है। ठीक है, ये शब्द है अदड़। अदड़ आदेश करेगा, ये कहाँ करेगा? दूसरा यहाँ पे डतर आदिभ्य, इस तरह से है, डतर आदिभ्य है। डतर शब्द हमने पढ़े थे, सर्वादिनी सर्वनामानी सूत्र हमने पढ़ा था, सर्वनाम संज्ञक सूत्र था ये। 35 शब्दों की सर्वनाम संज्ञा करता था, उसके अंदर हमने पढ़ा था सर्व, विश्व, उब, उभये, है ना, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत, इस तरह से हमने 35 शब्दों की वहां पे सर्वाधिनी सर्वनामानी से संज्ञा की थी। और वही जो डतर शब्द जो सर्वनाम संज्ञक हुआ था वही यहाँ पे आया है डतर आदिभ्य पंचव्ये। और अकेला डतर नहीं आया है यहाँ पे लिखा हुआ है पंचव्ये, मतलब 5 डतर, और डतर के साथ साथ 5 4 और, मतलब डतर सहित कुल 5 ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों में ये सूत्र काम करने वाला है। ठीक है, जिस तरह से हमने सूत्र पढ़ा था पूर्वादिव्यो नवव्यो हुआ, है ना। तो पूर्व आदि जो 9 शब्द थे वहां पर वो जो है ना स्मात और स्मिन आदेश करता था विकल्प से। इसी तरह से ये सूत्र कहता है कि डतर आदिव्य पंचव्ये, कि जो डतर आदि जो 5 शब्द हैं उनमें अदड़ आदेश होगा। कौन सा आदेश होगा? अदड़। ठीक है, यहां पे अगर हम यहाँ पे सूत्र के कार्य की बात करें तो ये सूत्र क्या कार्य करेगा? अ, द और ड, अदड़ आदेश। ठीक है, और अदड़ आदेश में क्या शेष रहेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे अद, ड की यहाँ पे इत संज्ञा हो जाएगी, तो इसे हम डित कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम? डित। नित नहीं कहेंगे, इसे हम डित कहेंगे। ट वर्ग का तीसरा अक्षर है, इसीलिए हम इसको डित कहेंगे। यहाँ पे ड की इत संज्ञा हो जाएगी, अद यहाँ पर शेष रहेगा। अब ये कहाँ करेगा, किसके स्थान पे करेगा? क्योंकि आदेश कर रहा है तो यहां पर ये किसी ना किसी के स्थान पर आदेश करेगा। ठीक है, इसके लिए हम इसकी पढ़ते हैं वृत्ति। वृत्ति में लिखा हुआ है एब्बे है। एब्बे का मतलब क्या हो गया? डतर, मतलब जो 5 जो शब्द है ना वो डतर और डतम, अन्य, अन्यतर और इतर, इस तरह से 1 2 3 4 और 5 शब्द, ये 2 प्रत्यय हैं इनके अंदर और बाकी ये शब्द रूप है। ठीक है, डतर और डतम प्रत्यय होते हैं, अन्य, अन्यतर और इतर ये शब्द हैं। तो यहां पर ये या तो ऐसे शब्द जिनमें ये प्रत्यय लगा हो या फिर खुद स्वयं ये शब्द अगर आते हैं नपुंसक क्लिब्य यानी नपुंसक लिंग में। ठीक है, नपुंसक लिंग के प्रकरण के जितने भी शब्द हैं उनके अंदर अगर ये शब्द आते हैं तो स्वमो, स्वमो, स्वमो का मतलब होता है यहां पे शु और अम। ठीक है, शु और अम, सु और अम, प्रथमा एक वचन में शु, संबोधन वो द्वितीय एक वचन में अम। ठीक है, संबोधन के एक वचन में भी सु आता है यहाँ पे। तो सु और अम को अदड़ आदेश होगा। सु और अम को यहां पर कौन सा आदेश होगा? अदड़ आदेश होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। डतर, डतम, ये 2 प्रत्यय आ जाए, ऐसे शब्द रूप जिनमें ये 2 प्रत्यय लगे हों तो वहां पर, और उसके अलावा अन्य, अन्यतर और इतर,
ये शब्द रूप अगर नपुंसक लिंग में आते हैं तो इनके प्रथमा एक वचन में और प्रथम द्वितीय के एक वचन में सु के स्थान पर और अम के स्थान पर वहां अदड़ आदेश होगा। ठीक है, यहां पे लिख देंगे सु और अम के स्थान पर अदड़ आदेश किसका करेगा, किसके स्थान पर करेगा, सु और अम के स्थान पर। शर्त क्या है इसकी, हर जगह नहीं करेगा। डतर, डतम, अन्य, अन्यतर और इतर शब्दों में। ठीक है, नपुंसक लिंग में। तो इस तरह से ये 5 शब्द रूप आएंगे, वहां पर सु को और अम को अदड़ आदेश हो जाएगा और वहां पर शेष बचेगा अद। ठीक है, एक चीज और यहां पे अपने को समझने की बात है, पहले भी हमने समझा था, एक सूत्र हमने पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा था सर्वनाम स्थान संज्ञा। कौन सी संज्ञा, सर्वनाम स्थान संज्ञा। और दूसरी हमने पढ़ी थी भय संज्ञा। ये 2 संज्ञाएं हमने पढ़ी थी, सर्वनाम स्थान संज्ञा और भय संज्ञा। ठीक है, सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र था अपना सुड नपुंसक से। ये सूत्र क्या करता है, सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंदर ही ये जो है सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है, नपुंसक लिंग में ये काम नहीं करता है। ठीक है, और यचिबम तीनों लिंगों में काम करता है। अब यहां पे दिक्कत क्या हुई, जब सर्वनाम स्थान संज्ञा जो है सु, औ, जस, फिर आम और आउट, इन 5 की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती थी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में नहीं होती। नपुंसक लिंग में नहीं होती तो यचिबम जो था ये कहता है कि ऐसे प्रत्यय जो अजादी होते हैं वहां पर मैं जो है भय संज्ञा करूंगा, लेकिन मैं जहां पर सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी मैं वहां पर भय संज्ञा नहीं करूंगा। तो यहां पे जस और जो सस था उसके स्थान पे जब सी आदेश हो जाता है तो उसकी सी सर्वनाम स्थान से सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाती है। तो यहां पे तो ये काम नहीं करता, लेकिन औ में, औट में, अम में, और जैसे सु और अम की जगह अदड़ आदेश हो जाएगा तो ये भी अकारांत हो जाएगा, तो यहां पर भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भय संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो यहां ऊपर तक भी भय संज्ञा हो जाती है अगर सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती है तो। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रकरण था जो हमारे आगे इनके अंदर काम में आने वाला है। और ये था अपना अदड़ दत्रा दिव्य पंचभ्य सूत्र। थैंक्स।